हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगाओं में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का सबसे लास्ट टाइप देखेंगे और इसी में मैंने दो टाइप को इंक्लूड कर दिया है और यह टाइप वाकई में बहुत खतरनाक है। तो खतरनाक नहीं है, जैसे थोड़ा सा समझना टफ है, जो कि बैंक पीओ के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न जो है बैंक में ही पूछा जाता है। और आज के डेट में क्या है कि रेलवे एसएससी भी स्टैंडर्ड अपना बढ़ा रहा है और रीजनिंग को डाल रहा है ऐसे ऐसे प्रश्न को। तो देखिए, है कुछ नहीं, लेकिन सावधानी पूर्वक इसको समझना होगा, क्योंकि रीजनिंग कुछ नहीं होता है, रीजनिंग सिर्फ समझने की चीज़ होती है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है कि निर्देश पढ़ना। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 1 से 6 के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नीचे देखिए, संख्याओं के अंकों को निम्नानुसार कोडीकृत किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। अंक है और अक्षर कोड है। ध्यान से समझते रहिएगा। अंक में है 2, 5, 7, 1, 3, और इधर से लिखते हैं। अंक में है 2, 5, 7, 1, 3, 6, 9, 8, 4 और 0। जबकि अक्षर कोड क्या है? 2 के लिए P है, 5 के लिए D, M, R, F, L, J, Z, H और K लिखा गया। यह अक्षर कोड है। अब इसमें फिर दिया गया है कि निम्नलिखित शर्तें लागू की जाएगी, यानी कुछ शर्त भी दे दिया है और वह लागू की जाएगी। इसका मतलब क्या है कि उस शर्त से बाहर नहीं जाना है। सबसे पहले ध्यान पूर्वक इसको पढ़ना है, समझना है। और यदि शर्त से आप बाहर जाइएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑप्शन में तो मिल जाएगा, लेकिन वह आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए प्रश्न में जाते हैं। प्रश्न संख्या 1 में है क्या? तो 1 में है 3, 7, 5, 4, 8, 1। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित शर्तें लागू की जाएगी। तो शर्त नंबर 1 में देखिए क्या, यदि पहला अंक सम। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं शर्त को। 1, 2, 3, 4, 5 शर्त दिया गया। यदि पहला अंक सम है और अंतिम अंक विषम है तो संख्या के प्रत्येक सम अंक को a के रूप में कोडीकृत किया जाएगा। दूसरा, यदि पहला अंक विषम है और अंतिम अंक सम है तो संख्या के प्रत्येक विषम अंक को b के रूप में कोडीकृत किया जाएगा। यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो उसे x के रूप में कोडीकृत किया जाएगा। यदि पहला और अंतिम अंक दोनों या तो सम हो या तो विषम हो तो दोनों को y के रूप में कोडीकृत किया जाएगा। 0 न तो सम है और न ही विषम है, यानी यहाँ पे दे दिया गया कि न 0 जो है न सम है न ही विषम है। इसका दिया गया कि उपरोक्त शर्तें लगाते हुए आपको प्रत्येक प्रश्न की संख्या के लिए सही कोड का पता लगाना है और तदनुसार उत्तर निर्दिष्ट करना है। यदि कोई भी कोड सही न हो तो उत्तर ई अर्थात इनमें से कोई नहीं होगा। यानी इतने शर्त दे दिए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। 3, 7, 5, 4, 8, 1।
तो पहला शर्त में क्या है कि यदि पहला अंक सम है, तो देखिए पहला अंक क्या सम है क्या, नहीं है, 3 तो विषम है, पहला शर्त इसका गया। दूसरा शर्त में देखते हैं कि यदि पहला अंक विषम है, तो पहला अंक विषम है, फिर बोला अंतिम अंक सम हो, लेकिन अंतिम अंक तो सम है नहीं, अंतिम अंक क्या 1 है, तो ये तो सम है नहीं, तो ये भी गया। तीसरा में यदि संख्या का अंतिम अंक 0, तो अंतिम अंक 0 भी नहीं, ये भी गया। यदि पहला और अंतिम अंक दोनों या तो सम हो या तो विषम, अब देखिए यहाँ तो सम नहीं है लेकिन दोनों तो विषम है, तो देखिए यहाँ पे विषम है, 3 भी है और 1 भी है, तो दोनों को y के रूप में कोडीकृत करेंगे, y के रूप में कोडीकृत करना है, यानी 3 के लिए भी y होगा और 1 के लिए भी y हो गया। ठीक है, अब बस इतना ही शर्त समझना था, और बाकी बात बीच में जो बच गया है इसमें से चुन करके लिख देना है। तो 7 के लिए क्या m लिख दिए, 5 के लिए क्या है, देखिए 5 के लिए d है, d लिख दिए, 4 के लिए क्या है, 4 के लिए h लिख दिए हैं, और 8 के लिए क्या है, z है, z, यानी y m d h z y इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान था, लेकिन हाँ शर्त को समझना है। अगला क्वेश्चन है 8 7 1 5 4 3। अब यहाँ पे शर्त पढ़ते हैं, यदि पहला अंक सम है, तो देखिए पहला अंक सम है, 8 जो है सम है, और अंतिम अंक विषम है, ये भी सही है, अंतिम अंक विषम है यानी 3 है, तो संख्या के प्रत्येक सम अंक को a के रूप में कोडीकृत किया जाएगा, यानी इस संख्या में जितने भी अंक है ये सबको a के रूप में यानी सम अंक होना चाहिए। तो सम अंक को क्या करना है कि a के रूप में कोडीकृत करना है। तो सम एगो 8 है, एगो 4 है, तो 8 के लिए भी a और 4 के लिए भी a, और बाकी बात जो बच गया है उसको यहाँ से लिख देना है। तो 7 के लिए क्या है, m है, 1 के लिए है r है, 5 के लिए क्या है d है, और 3 के लिए क्या है, 3 के लिए f, यही इसका आंसर हो जाएगा AMRDAF। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 5 8 6 3 4 2 है, इसके लिए क्या होगा। तो देखिए पहला शर्त पढ़ते हैं, यदि पहला अंक सम है, तो पहला अंक सम नहीं है, गया। दूसरा पढ़ते हैं, यदि पहला अंक विषम हो और अंतिम अंक सम हो, हाँ पहला अंक विषम है यानी 5 विषम है और अंतिम अंक क्या है, सम है, तो संख्या के प्रत्येक विषम अंक को b के रूप में कोडीकृत करना है। तो जितने भी इसमें विषम अंक है उसको b के रूप में कोडीकृत किया जाएगा। तो विषम अंक कौन है, 5 है और 3 है, तो b के रूप में इसको कोडीकृत करेंगे। तो 5 के लिए भी b हो जाएगा और 3 के लिए भी b हो जाएगा। अब तो बाकी बात सम बचा हुआ है। अब क्या करना है कि अब जितने भी अंक बचे हुए हैं यहाँ से कोड लिखेंगे। तो 8 के लिए क्या है, z है, 6 के लिए क्या है, l है, 4 के लिए h और 2 के लिए p। इसका यही आंसर हो जाएगा BZLBHP। यानी इसमें टोटल 6 क्वेश्चन पूछा गया है। तो बैंक में ऐसे भी अधिकतर क्वेश्चन होते हैं जो कि एक पूछेगा तो उसमें 4-5 रहता ही। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है 6394 6394 87। अब पहला हम लोग पढ़ते हैं, पहला शर्त, यदि पहला अंक सम हो और अंतिम अंक विषम। देखिए पहला अंक सम है और अंतिम अंक विषम है, तो संख्या के प्रत्येक सम अंक को a के रूप में कोडीकृत करना है। तो जितना भी सम अंक दिखाई दे रहा है सबको एक a देंगे। तो 6 के लिए भी a हो जाएगा, 4 के लिए a होगा और 8 के लिए भी a हो जाएगा।
और बाकी बात जो बच गया है उसको यहाँ से लिख देना है। तो 3 के लिए क्या है, एफ है, 9 के लिए जे है, और 7 के लिए क्या है, एम। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ए एफ जे ए एम। अगला क्वेश्चन है इसका 647320। तो देखिए पहला शर्त पढ़ते हैं, यदि पहला अंक सम हो और अंतिम अंक विषम। तो पहला अंक तो सम है लेकिन अंतिम अंक विषम नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक शर्त और भी दिया गया था जो कि हम लोग शुरू में पढ़े थे कि 0 न तो सम है न ही विषम है, इसलिए यह शर्त लागू पहला नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है शर्त नंबर 3। देखिए तो यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो, तो 0 है ही, तो उसे x के रूप में कोडीकृत किया जाएगा। किसको, 0 को। ठीक है, 0 को x के रूप में कोडीकृत करेंगे। तो 0 के लिए क्या हो गया, x हो गया। अब बाकी बात जो भी बच रहा है सब को यहां से लिख देना है इसमें से। तो 6 के लिए क्या है, l है, 4 के लिए h, 7 के लिए m, 3 के लिए f और 2 के लिए क्या है, p है। यही इसका आंसर हो जाएगा LHM FPX। हाँ, अगला क्वेश्चन इसका है, लास्ट क्वेश्चन इसका 430912। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं, यदि पहला अंक सम हो और अंतिम अंक विषम। तो पहला शर्त लागू नहीं होगा क्योंकि पहला अंक सम तो है लेकिन अंतिम अंक विषम नहीं है, यानी सम है। दूसरा नहीं, सीधा एक बार चौथा पढ़िए, यदि पहला और अंतिम अंक दोनों या तो सम हो या तो विषम। तो देखिए सम है दोनों, तो दोनों को y के रूप में कोडीकृत करेंगे, यानी दोनों को, लास्ट वाला को और फर्स्ट वाला को y के रूप में कोडीकृत करेंगे। y कर दिए, और बाकी बात जो भी बच रहा है बीच में सब यहाँ से कोड उठा करके रखेंगे। तो 3 के लिए क्या है, f है, 0 के लिए k, 9 के लिए j और 1 के लिए r। यह इसका आंसर हो गया YFKJRY। तो इसका यही था। अगला हम लोग देखते हैं, वो अगला टाइप का क्वेश्चन था लेकिन इसी प्रकार क्वेश्चन है इसलिए इसी में डाल दिए हैं। इसमें भी अक्षर है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, BMKA UNH FIW DP लिखा गया है। और इसके लिए अंक या प्रतीक कोड, अंक या प्रतीक कोड दिया गया है। B के लिए 7 है, M के लिए प्रतिशत, K के लिए 5, A के लिए सीध रैट, T के लिए 6 है, R के लिए 9, E के लिए 8, U के लिए 2, N के लिए @ H के लिए 1 है, F के लिए हैच है, I के लिए डॉलर है, W के लिए 3 है, D के लिए स्टार,
और P के लिए 4 है। तो इसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए A को बना लीजिएगा तो 8 क्वेश्चन, ये भी बैंक पीओ का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग निर्देश पढ़ते हैं। सबसे पहले निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 1 से 8 के लिए। नीचे प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का एक समूह दिया गया है और उसके बाद प्रतीकों और अंकों के 4 संयोजन यानी A, B, C और D दिए गए। आपको यह पता लगाना है कि नीचे दिए गए कोडों और शर्तों के आधार पर कौन सा संयोजन अक्षरों के समूह का सही निरूपण करता है और उस संयोजन की संख्या को उत्तर के रूप में अंकित करना है। यदि 4 में से कोई भी संयोजन अक्षरों के समूह का सही ढंग से निरूपण नहीं करता है तो उत्तर ई अर्थात इनमें से कोई नहीं दिया जाएगा। इसका अक्षर और अंक प्रतीक दे दिया गया है। अब देखिए इसमें भी शर्त है। पहला शर्त है यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को स्वर के कोड द्वारा कोडबद्ध करना। दूसरा शर्त है कि यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो इनके कोड परस्पर बदल देने हैं। तीसरा में यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन है तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड द्वारा कोडबद्ध करना है। अब उपरोक्त के आधार पर प्रत्येक प्रश्न में दिए गए अक्षर समूह के कोडबद्ध रूप का पता लगाइए। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। इसका पहला क्वेश्चन है RNWDEF। शर्त नंबर पहला क्या कह रहा है कि यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन। देखिए पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्वर होता है यानी वॉवेल जो होता है 5 होते हैं। हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं A-E-I-O और U। यानी स्वर जो होता है A-E-I-O और U, इतना पता रहना चाहिए आपको। इसका बाकी बात जितने भी यानी 21 जो लेटर होते हैं वह कॉन्सोनेंट होते हैं। तो पहला शर्त में कह रहा था कि यदि पहला अक्षर स्वर तो पहला अक्षर यहाँ पे R, जब R स्वर तो है नहीं तो पहला शर्त इसका गया। दूसरा में यदि पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो तो पहला अक्षर व्यंजन है लेकिन अंतिम अक्षर स्वर नहीं, तो दूसरा नंबर भी इसका गया। यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन है तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड द्वारा कोडबद्ध करना है। तो देखिए दोनों व्यंजन है तो अंतिम के कोडबद्ध द्वारा यानी कोड लिखना है। तो F के लिए देखना है कि कोड क्या है, हैच है, तो इसके लिए भी हैच होगा, पहला के लिए भी और इसके लिए भी हैच ही होगा। ठीक है। इसका तो बाकी बात जो भी बच गया है उसको यहाँ से लेकर के लिख देना है। तो N के लिए @ है, W के लिए क्या है 3 है, D के लिए स्टार है और E के लिए 8। तो यही इसका आंसर हो जाएगा हैच @ 3 8 हैच। अगला क्वेश्चन देखिए MATRBW को क्या लिखा जाएगा। तो पहला शर्त इसमें पढ़ते हैं हम लोग कि यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो ऐसा तो है नहीं, यानी M स्वर है नहीं और अंतिम तो व्यंजन है लेकिन पहला स्वर नहीं। दूसरा पढ़ते हैं कि यदि पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर, तो पहला अक्षर व्यंजन तो है लेकिन अंतिम वाला स्वर नहीं है। तीसरा यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन, तो दोनों व्यंजन है तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड द्वारा कोडबद्ध करना है। तो अंतिम यानी W के लिए देखिए क्या है तो 3 है, तो M के लिए भी 3 हो जाएगा और W के लिए भी 3 हो जाएगा। अब बाकी बात जो भी बच रहा है सबको लिख देना है। तो A के लिए क्या है @ है, T के लिए 6, R के लिए 9 और B के लिए क्या है B के लिए 7। यहाँ से लिख देना इसमें से, यही इसका आंसर हो जाएगा 3 @ 6 9 7 3। इसका अगला प्रश्न है
ई डी पी के टी ए है। तो इसका सबसे पहले हम लोग शर्त पढ़ते हैं। पहला शर्त है यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है। तो पहला अक्षर तो स्वर है लेकिन अंतिम अक्षर व्यंजन है नहीं। तो फिर दूसरा शर्त पढ़ेंगे यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर। तो पहला तो व्यंजन है नहीं। तीसरा शर्त है यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन है तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड द्वारा कोडबद्ध करना है। अब देखिए यहाँ पे दोनों व्यंजन बोल रहा है, तो दो शर्त तो उधर फेल हो चुका था, तीसरा शर्त भी फेल हो गया क्योंकि दोनों व्यंजन नहीं है जबकि दोनों स्वर है, शुरू वाला भी और लास्ट वाला भी। तब यहाँ पे ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो जब कोई भी शर्त लागू न हो तो यहाँ से जो कोड दिया गया है वही लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। तो ई के लिए क्या है 8 है, डी के लिए स्टार, पी के लिए 4 है, के के लिए है 5, टी के लिए 6 और ए के लिए है सीधी रेट। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए बी यू एच एफ आई। तो इसके लिए शर्त पढ़ेंगे। तो यहां भी देखिए पहला लेटर क्या है स्वर है और अंतिम लेटर भी स्वर है। तो जब दोनों स्वर है तो सेम इसी प्रकार बनेगा, यानी कोई भी शर्त लागू नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां से इसका कोड लिख देंगे डायरेक्ट। तो ए का वैल्यू क्या है सीधी रेट है, बी का वैल्यू क्या है 7 है, यू का वैल्यू 2 है, एच के लिए है 1, एफ के लिए हैच है और आई के लिए है डॉलर। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका WPTMBI। तो यहां देखते हैं पहला शर्त क्या है, यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन। तो पहला स्वर नहीं है और अंतिम व्यंजन भी नहीं, क्योंकि अंतिम व्यंजन है बल्कि पहला अंतिम स्वर है जबकि पहला क्या व्यंजन है। दूसरा है यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है। हाँ, ये दूसरा यहाँ पे शर्त लागू हो रहा है कि पहला अक्षर जो है व्यंजन है जबकि अंतिम अक्षर स्वर है। तो इनके कोड परस्पर बदल देते हैं। तो कोड जब बदला जाएगा इसका मतलब आई का कोड डब्ल्यू के जगह और डब्ल्यू का कोड आई के जगह चला जाएगा। तो आई का कोड क्या है डॉलर है, तो यह डब्ल्यू के लिए हो जाएगा। और डब्ल्यू का कोड देखते हैं हम लोग क्या है 3 है, तो 3 किसके लिए आई के लिए हो जाएगा। और जो बाकी बात बच रहा है वो सभी का यहां से कोड लिख देंगे। तो पी के लिए क्या है, पी के लिए 4 है, टी के लिए 6, एम के लिए प्रतिशत और बी के लिए है 7। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है FHI TWU है। तो यहां पे पहला शर्त पढ़ते हैं यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन। तो पहला तो स्वर है नहीं, अंतिम व्यंजन है लेकिन पहला स्वर नहीं, इसलिए पहला शर्त जो है यह लागू नहीं होगा। दूसरा देखते हैं यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर। तो पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है। देखिए यू स्वर है तो अंतिम अक्षर, हाँ, तो उनके कोड परस्पर बदल देते हैं, यानी यू का कोड एफ के लिए होगा और एफ का कोड यू के लिए होगा। तो यू का कोड क्या 2 है, तो यह एफ के लिए होगा। और एफ का देखते हैं हम लोग, एफ के लिए हैच है तो यू के लिए हो जाएगा। और बाकी बात जो बचा हुआ है यहां से लिखेंगे। एच के लिए क्या है 1, आई के लिए डॉलर, टी के लिए 6 और डब्ल्यू के लिए 3। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है इसका HUDBRE है। तो यहां पे शर्त पढ़ते हैं पहला, यदि पहला अक्षर स्वर। तो पहला अक्षर तो स्वर नहीं है, ऐसा ही फेल हो रहा है। दूसरा शर्त पढ़ते हैं यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर। पहला व्यंजन है और अंतिम स्वर है,
तो क्या करते हैं, दोनों का कोड आपस में बदल देते हैं। तो ई का कोड एच के लिए, एच का कोड ई के लिए हो जाएगा। तो ई का कोड क्या है, ई का कोड है 8, यह एच के लिए 8 हो जाएगा। और एच का कोड देखिए क्या है 1 है, तो यह ई के लिए हो जाएगा। और बाकी बात यहां से लिखना है, यू के लिए क्या है, तो यू के लिए 2 है, डी के लिए है स्टार, बी के लिए 7 और आर के लिए है 9। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है IMPNWK। तो पहला शर्त पढ़ते हैं, यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन। तो देखिए पहला अक्षर क्या है, स्वर है और अंतिम व्यंजन भी है। तो यहां शर्त 1 लागू होगा। तो दोनों को स्वर के कोड द्वारा कोडबद्ध करना है। तो स्वर के कोड द्वारा, तो स्वर क्या है, ये पहला आई है, तो आई के लिए ही दोनों के लिए लिखना है। तो आई के लिए क्या है, डॉलर है, तो इसके लिए भी डॉलर और के लिए भी डॉलर हो जाएगा। और बाकी बात जो बच रहा है इसको यहां से लिखना है, एम के लिए प्रतिशत, पी के लिए 4, एन के लिए @ और डब्ल्यू के लिए 3। यह इसका आंसर हो गया। तो यही हम लोग का टाइप 10 था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।